इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी नवरात्रि को और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं नवरात्रि की तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट फास्टिंग। आप अपने फास्ट को कैसे हेल्दी तरीके से कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए भी, जिससे कि आप नवरात्रि को एक हेल्दी तरीके से फॉलो भी कर पाए। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं तो वेट भी मैनेज हो, बॉडी का डिटॉक्स हो और बहुत सारी डिजीजेस में भी आपको यहाँ पे फायदा हो। तो सबसे पहली चीज जब हम बात करते हैं आपकी डाइट के बारे में, तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही इफेक्टिवली आपको 4 तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने हिसाब से फास्टिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे जाके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ऐसा अपना प्लान आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। नवरात्रि में फास्टिंग का रीजन ये रहता है क्योंकि सीजन चेंज है। अगर सीजन चेंज होता है तो बॉडी को नए सीजन में एक्लिमेटाइज होने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो हमें अपने सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। फास्टिंग कैसे करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कितना ज्यादा आप अपनी बॉडी का डिटॉक्स करना चाहते हैं वो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम के हिसाब से, आपकी बॉडी की एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से आप खुद इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले तरीके के फास्ट जो हम सब करते हैं, डिटॉक्स सात्विक फास्टिंग। नॉर्मली जैसे हम फास्ट करते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होता है। ग्रेन आपको नहीं लेना है और जो जो चीजें व्रत में आप खा सकते हैं, जैसे कि कोशिश करें कि एटलीस्ट एक बार आप व्रत के अंदर प्रॉपर रोटी सब्जी का इंटेक करें। रोटी आप कुट्टू के आटे की बना सकते हो, राजगिरे के आटे की बना सकते हैं, सिंगाड़े के आटे की बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें व्रत में खाई जाती है, तो कोशिश करें कि इसकी आप रोटी बनाएं और साथ में सब्जी के अंदर डिफरेंट कोई भी तरीके की सब्जी, जैसे लौकी हो गया, आलू के अंदर डाल के आपने अरबी की सब्जी बना ली, आलू बना लिया आपने, लौकी बना ली, तरोई बना ली। तो ये सारी चीजों का आप इंटेक एटलीस्ट एक मील में आप कोशिश करें कि ये सब चीजों का आप इंटेक करें। अगर आप सेंधे नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा मील जो है उसके अंदर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप फ्रूट कर्ड के साथ या मिल्क के साथ आप फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजों का आप इंटेक मत करिएगा इस फास्ट के अंदर। कोशिश करिएगा कि आप कम से कम फ्राइड चीजों का इस्तेमाल करें, कर्ड का इस्तेमाल करें, ताकि आपका गट माइक्रोबायोम सही रहे। और साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप जरूर इंटेक करें। अगर पॉसिबल है तो सूप का भी आप यहाँ पे इंटेक करें, जिसके अंदर आप नमक को ऐड कर सकते हो ताकि आपको वीकनेस ना हो। एटलीस्ट आपको एक मील इस तरीके से करना चाहिए जिसके अंदर आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरे मील में आप रोटी सब्जी प्रॉपरली लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी फील नहीं होगी। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक फास्टिंग करते हो, बहुत लंबे टाइम तक स्टार्वेशन पीरियड रहता है, तो फिर उसके बाद आपका इंटेक बढ़ता है, फिर आप जाके बहुत ज्यादा क्रिस्पी या नमक वाला डीप फ्राइड चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट तरह का फास्ट है ये हमारा। इसके अंदर एक कोकोनट वाटर का इंटेक जरूर होना चाहिए अगर आपके एरिया में इसकी अवेलेबिलिटी है तो। साथ में कोशिश करें कि जो हम एल्कलाइन वाटर्स बनवाते हैं, जैसे एक कोई भी वेजिटेबल आपने काटा, वेजिटेबल की स्लाइसेस करके 2 से 3 स्लाइसेस अराउंड 2 लीटर वाटर में डाल दीजिए। एक फ्रूट जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो एप्पल हो सकता है, पपाया हो सकता है, नाशपाती हो सकती है, उसकी 1 से 2 स्लाइस आपको उस वाटर में डालनी है 2 लीटर पानी में। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का लीफी वेजिटेबल अवेलेबल है, जैसे कि पालक है या फिर बथुआ है, तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में जस्ट हाफ अ हैंडफुल उसको क्रश करके आप इस पानी में डाल सकते हैं। फिर हमें जो भी आपको ग्रीन्स कम मात्रा में डालना है वो है, जैसे तुलसी है और साथ में पुदीना हो सकता है, धनिया हो सकता है। इसको भी आपको बस 10-12 पत्तियां इसकी लेके क्रश करके आपको उस पानी के अंदर डालना है। फिर कोई भी एक हर्ब को आप चूज कर सकते हो, चाहे आप सौंफ ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए। जस्ट 5 ग्राम आपको इस पानी में डाल के रखना है। तो ये सारी चीजें आप व्रत में ले सकते हो और 2 लीटर आपका एल्कलाइन वाटर बन जाएगा, जो कि आपकी बॉडी की क्लेंजिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो इस तरीके का पानी आप बना के रख सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी फर्स्ट टाइप ऑफ फास्ट की, जो कि हम जनरली करते हैं। अब हम चलते हैं, अगर आप ये वाला फास्ट करते हैं और आपको बहुत बेहतर लगता है, अब आप चाहते हैं कि बॉडी को प्रॉपर्ली डिटॉक्स करा जाए और साथ में अगर आप फास्टिंग को प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो देखिए हम जब नवरात्रि इस सीजन वाली सेलिब्रेट करते हैं तो माँ शारदा को हम सेलिब्रेट करते हैं 9 दिन के बाद। शी इज अ गॉडेस ऑफ लर्निंग। तो अगर 9 डेज तक हम प्रॉपर फास्टिंग करते हैं तो आपका लर्निंग का
पोटेंशियल, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ के आएगा, आपका बॉडी का डिटॉक्स होगा, रिजुविनेशन होगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी। तो अब हम चलते हैं सेकंड तरह के फास्टिंग की तरफ। अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें आप इस तरीके का फास्टिंग करें। सेकंड टाइप ऑफ फास्टिंग में अब हमें चलना है एक तरीके से जो हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का फास्टिंग करते हैं, सिर्फ हमें उसी तरीके का फास्टिंग करना है। अब इसके अंदर आपको इवन जो व्रत में खाए जाने वाले ग्रेन है उसका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो पूरे दिन जो हमें रहना है वो हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में आप इस पे रह सकते हो, बट यहाँ पे आप चीजों को कुक कर सकते हैं। तो जैसे आपने वेजिटेबल कुक करके बना ली, आपने सैलड्स बना लिए, आपने सूप्स बना लिए। जो आप सैलड बनाते हो तो कोशिश करिएगा उसके अंदर खूब सारे वेजिटेबल्स काट के आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप कर्ड का इंटेक कर सकते हो। तो कर्ड के अंदर आपने वेजिटेबल्स डाल के एक तरीके का सैलेड या हम बोल सकते हैं एक तरीके का पुडिंग टाइप हमने बना लिया, तो इसका आप इंटेक कर सकते हो। मखाने का आप इंटेक कर सकते हो, नट्स का इंटेक आप कर सकते हो, और साथ में आप सीड्स का यहाँ पे इंटेक कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फास्ट है जिसके अंदर हमने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान देते हुए नट्स एंड सीड्स का भी यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है। 2 दिन तक आप इसको फॉलो करिएगा। इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के आपने सूप्स एंड सैलड्स बना लिए। अगेन यहाँ पे भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी एटलीस्ट एक बार आप कोकोनट वाटर जरूर लीजिए। दूसरी चीज, एटलीस्ट 1 या 2 मील में आप नमक का इंटेक करिए। जब आप नमक का इंटेक करते हैं तो आपको वीकनेस नहीं होती। जो एक्सेसिव वीकनेस होती है वो पानी की कमी के कारण, नमक की कमी के कारण फील होती है। तो अगर आप इस तरीके की चीज को अपनी डाइट में रखोगे तो फिर आपको वो वीकनेस यहाँ पे फील नहीं होगी। तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिटॉक्स है। अगर आप इसको भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट डिटॉक्स, दैट इज थर्ड काइंड ऑफ डिटॉक्स, जिसके अंदर हम लेते हैं रॉ फूड। यहाँ पे अभी थोड़ा सा एडवांस तरह का डिटॉक्स है, एडवांस तरह का फास्टिंग है। इसके अंदर हमें किसी भी चीज को कुक नहीं करना है। तो ये बिल्कुल रॉ फूड की तरह रहेगा। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी तरीके का रॉ फूड गैस फॉर्मेशन करता है, एसिडिटी करता है, तो प्लीज इस तरीके के डिटॉक्स को ना फॉलो करें। जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप है वहीं तक आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो वेट लॉस तो मिलेगा ही, साथ में आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ डिटॉक्स के अंदर हमें किसी भी चीज को यहाँ पे पकाना नहीं है। तो हम यहाँ पे किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना पकाए, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप अपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप स्मूदीज बना सकते हो। हर तरह का स्मूदी, प्रेफरेबली वेजिटेबल स्मूदी, बट वेजिटेबल स्मूदी को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप उसके अंदर फ्रूट ऐड कर सकते हैं। सैलेड्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे स्मूदीज एंड पुडिंग का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड टाइप ऑफ डिटॉक्स। थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको नमक की क्रेविंग होती है तो मैं आपको एक सिंपल पुडिंग बताती हूँ। आपने कर्ड ले लिया, कर्ड के अंदर आपने नमक मिलाया, थोड़ा सा पानी मिलाया, माना 50 ml आपने कर्ड लिया तो आपने 50 ml वाटर मिलाया, और इसके अंदर आपने नमक डाला। अगर आप मिर्च का इंटेक करते हैं तो हल्की सी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि फास्टिंग खत्म होने के बाद आपका सिस्टम थोड़े बहुत मसाले के लिए भी रेडी रहना चाहिए। फिर उसके अंदर आप मखाने डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप आलू ऐड कर सकते हो, पोटैटो ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा एक नमकीन मिक्स हो गया जिसका इंटेक हम फास्टिंग में कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, एटलीस्ट 1 मील में कुछ मीठा भी रखिएगा। मीठे से मेरा मतलब है आप मखाने की खीर बना सकते हो। मखाने की खीर बनाने के लिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ। आपने एक बनाना लिया, उसको आपने बहुत अच्छे से मैश किया, चाहे तो आलमंड मिल्क, चाहे तो आप इसके अंदर कोकोनट मिल्क या फिर नॉर्मल डेयरी वाला जो अपना मिल्क होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैश करिएगा बनाना को इसके अंदर, और इसको बिल्कुल लिक्विड सा बना के मिल्क के अंदर ऐड करके 50 ml मिल्क, 1 बनाना एंड 50 ml वाटर, इन सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। इसके अंदर आप चाहें तो 1 कटी हुई एप्पल डाल सकते हो, मखाने डाल सकते हो, नट्स डाल सकते हैं, सीड्स डाल सकते हैं, और साथ में इसको आपको और अच्छी कंसिस्टेंसी में इस्तेमाल करना है तो मखानों को आप रोस्ट करके पीस सकते हैं एंड उसके अंदर आप एप्पल डाल सकते हैं। तो इसको आप एज अ भोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस चीज को आप अपने एक मील में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लो कैलोरी रहता है, और साथ में ये जो एक मीठे की क्रेविंग जनरेट होती है उसके अंदर भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारा थर्ड काइंड ऑफ फास्ट हुआ जिसमें हमने कुछ कुक नहीं किया,
मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ इसको आप 1 to 3 डेज से ज्यादा आगे मत बढ़ाइए। नमक का इंटेक जरूर करिएगा, कोकोनट वाटर का इंटेक जरूर करिएगा, एटलीस्ट एक मील में। जैसा मैंने आपको ये एप्पल एंड बनाना का प्रिपरेशन बताया है, इसको जरूर ऐड करिएगा। उससे क्या होगा, आपको वीकनेस नहीं होगी। चलिए चलते हैं फोर्थ तरह के डिटॉक्स की तरफ, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डिटॉक्स होता है। एक दिन से ज्यादा मैं जनरली इसको रिकमेंड नहीं करती, बट अगर आप ये 3 तरीके के डिटॉक्स, 3 तरीके की फास्टिंग अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, तो अब हम चलते हैं जूस डिटॉक्स की तरफ। आप 4 to 5 टाइम्स, 6 टाइम्स आप आराम से यहाँ पे वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस का आप इंटेक कर सकते हो। कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर आप 6 टाइम्स जूसेस ले रहे हैं तो 4 टाइम्स हमारे वेजिटेबल जूसेस हों। तो ये भी एक तरीके से रॉ फूड डाइट है, बट ये हमारा जूस क्लेंजिंग की तरह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करिएगा इसमें भी कि एटलीस्ट 1 या 2 जूसेस में आप नमक, काला नमक या काली मिर्च जो भी ऐड करते हैं वो जरूर ऐड करें, और साथ में एक बार एटलीस्ट कोकोनट वाटर का आप यहाँ पे इंटेक जरूर करिए। एक दिन से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है 9 डेज के अंदर। तो अगर आप चाहें, आप स्टेप 1 2 3 फॉलो कर पा रहे हैं, तो स्टेप 4 भी आप फॉलो कर सकते हैं। खाने के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन भी करें, चैंटिंग करें, प्रेयर्स करते हैं तो वो ज़रूर करें, और साथ में डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें एक फ़ायदा है कि आपका फूड अच्छे से यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो आपको 9 डेज के बाद फील होगा कि कितने बेहतर तरीके से आपने इन फास्ट को पूरा किया है, और साथ में आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, और साथ में फास्टिंग के जो फायदे होते हैं, बॉडी का जो रिजुविनेशन होता है, वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देख पाएंगे। फास्टिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई दिक्कतें, रेसिपीज चाहिए, तो आप प्लीज यहाँ पे मैसेज ड्रॉप करिएगा, हम आपके व्हाट्सएप पे रेसिपीज वगैरह फॉरवर्ड करेंगे।